यूक्रेन में एक्टिव रूस की रेलवे फोर्स। एक बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले इलाके में दिखी है फोर्स। ट्रेन से हमला करते दिखे हैं रूसी सैनिक। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। यह बड़ी खबर देखिए, रूसी कब्जे वाले में दिखी है फोर्स। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो किया है। ट्रेन से हमला करते दिखे हैं रूसी सैनिक। यानी अभी तक जमीन से हमला हो रहा था, अभी तक जो उनकी गाड़ियां आ रही थी, अभी तक आसमान से हमला हो रहा था, समंदर से हमला हो रहा था, लेकिन अब ट्रेन से। रेलवे ट्रैक भी अब हमले का एक हमले का साधन बनता दिख रहा है रूस की वजह तरफ से। और रूस कैसे ट्रेनों का अब इस्तेमाल कर रहा है इस हमले में, बाकायदा वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। अब आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन पर और बड़े हमले की आशंका है। रूस के 16 Tu-95MS एक्टिव, 7 मिसाइल कैरियर भी अलर्ट हो गए। कैलिबर मिसाइल से हमले की आशंका। यूक्रेन में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कोपियांस्क में रूसी फोर्स ने माइंस बिछा दी हैं। वॉर जोन में एंटी टैंक माइंस का जाल बिछा दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें जारी की हैं। यूक्रेनी फोर्स को रोकने के लिए ये माइंस बिछाई गई हैं। मैं अम्बेसडर सज्जनहार अब आपके पास आऊंगा। अम्बेसडर सज्जनहार, देखिए ये तो डिफेंस की जो बातें हैं हम कर रहे हैं, लेकिन अम्बेसडर सज्जनहार, ये जो बात अभी आई कि यहां पर अब CIA ज़ेलेंस्की को खत्म कर सकता है, वो भी आगे मेरे पास खबर है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन जो सऊदी अरेबिया में चल रहा है सर, मैं इस पर एक आपसे अपडेट लेना चाहता हूं। आप इसको कितनी बड़ी सिल्वर लाइनिंग मानते हैं? नहीं, सऊदी अरेबिया के कौन से एस्पेक्ट पर आप बात करना चाहते हैं? जो ज़ेलेंस्की और जो वहां पे हमारे एनएसए का भी बयान आया, कहा गया कि 30 से ज्यादा देश वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच शांति का वो हल है, वो ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रयास कर रही हैं। आपने देखा है जो हाल में अफ्रीका के बहुत सारे लीडर्स वहां पर पहुंचे, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। तो देखिए, इसका जो असर है, लड़ाई का जो असर है गौरव, वो पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है। चाहे वो खाद्यान्न की कमी हो, चाहे वो फ्यूल की कमी हो, फर्टिलाइजर की कमी हो, सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो, तो सभी को इसका जो इसका इम्पैक्ट है, सबको ये महसूस हो रहा है। तो सभी तरीके से ये बहुत प्रयास कर रहे हैं। और यहां पर भी जो सऊदी अरेबिया का भी जो आपने ये जिक्र दिया, जो वहां से एक एफर्ट हो रहा है, अटेम्प्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सब जगह होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे हमारे दो पैनलिस्ट ने पहले कहा है गौरव, अब ये लड़ाई उस तरफ पहुंचती लगती है जो ये एक किसी ना किसी स्टेलमेट की तरफ आ जाएगी। और ये एक मौका है जबकि जो भी देश चाहते हैं जो इनको नेगोशिएटिंग टेबल पर लाया जाए, किसी ना किसी प्रकार का सीज फायर किया जाए और फिर कुछ सुलह की बात की जाए, तो मेरे विचार से ये मौका ठीक लगता है। क्योंकि यूक्रेन ने कहा था काउंटर ऑफेंसिव उसका होगा, वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा था काउंटर ऑफेंसिव होगा, परंतु अभी उसमें इतनी सफलता हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, अभी इस बारे में और डिटेल से बात करेंगे।